अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा। रात के इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 2:45 और तहज्जुद की अज़ान होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में तहज्जुद की अज़ान के साथ साथ तहज्जुद की नमाज़ भी बाजमात होती है? तो नहीं, नमाज बाजमात नहीं होती है, लेकिन अज़ान होती है। बहुत खूबसूरत लगता है वो मंज़र भी। अभी जो है कोशिश तो ये होगी कि अभी सबसे पहले हम चलते हैं जी गुंबद खज़रा के सामने, यानी कि 369 गेट के सामने, क्योंकि आज रात को 369 गेट के सामने जाना नहीं हुआ कि मेरी फ्रेंड के घर थी दावत, तो वहाँ से काफ़ी लेट वापसी हुई। तो बस फिर ये है कि तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, और वही एक वक्त होता है रात का जब आप सुकून से बैठ सकते हैं। या तो असर से मगरिब के दरमियान में भी आपको एक अच्छा वक्त मिल जाता है बैठने के लिए, या फिर इशा के बाद ये लेट नाइट जो वक्त होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं जा रही हूँ। ये है जी हमारा मस्जिद क़मामा वाला रास्ता, और यहाँ से चलते हैं। ये है मस्जिद नबवी का 309 और 310 गेट। 10 के पास ज़मज़म भरने का है। अभी ये खुला भी है, यहीं चल लेते हैं। ये भर लिया है जी। टाइमिंग है जी रात 2 से 4 बजे तक, और अभी खुला है तो हम भी भर लेते हैं। और यहाँ से हम भर लेते हैं जी ज़मज़म। सिर्फ आपके पास अगर ये 5 लीटर या 10 लीटर इस तरह का 5 लीटर 10 लीटर होगा तो लाने देंगे। छोटी एक बंदे को 2 गैलन्स अलाउ होते हैं, चाहे वो 10 लीटर के हों या 5 लीटर के। छोटी बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं लेकर जाने देते हैं, और आप इसी तरीके का कोई गैलन लेकर जा सकते हैं। ये बहुत बेस्ट रहता है। ये आपको 2-3 रियाल वाली शॉप पर भी मिल जाएंगे, नहीं तो ये हरम के बाहर मक्का में भी और मदीना में भी आपको 5-5 रियाल के 5 लीटर, और बड़े जो होते हैं वो या तो 8 रियाल का या 10 रियाल का मिल जाता है, यानी कि 10 लीटर वाला। यहाँ की टाइमिंग्स चेंज होती रहती हैं, कभी कोई टाइमिंग्स होती हैं, कभी कोई टाइमिंग्स होती हैं। रमज़ान में अलग टाइमिंग्स होती हैं, लेकिन आप जब भी यहाँ जाएंगे तो बाहर स्क्रीन पर आपको टाइमिंग्स लिखी हुई उस वक्त की मिल जाती है। मस्जिद नबवी में जहाँ पर अंदर गैलन्स होते हैं और सुकिया ज़मज़म लिखा होता है, वही सिर्फ ज़मज़म होता है। बाहर चाहे गैलन्स हो या बाहर जो हम देखते हैं पूरा सिस्टम लगा होता है पानी के लिए, चाहे वो हो, लेकिन वो ज़मज़म नहीं होता, पानी होता है। लेकिन ये गवर्नमेंट की जानिब से लिखा हुआ है कि ज़मज़म है तो यकीनन ये ज़मज़म ही है, और यहाँ पर टाइमिंग फिक्स होते हैं। ना सिर्फ ये ज़ायरीन के लिए बल्कि जो मदीनातुल मुनव्वरा में रहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन सर्विस होती है कि वो जितना चाहें ज़मज़म यहाँ से भरकर लेकर जा सकते हैं। अगर आप 3 फैमिली मेंबर है, 4 फैमिली मेंबर है, सब अगर 2-2 गैलन्स भी ले गए, मैं घर में रहने वालों की बात कर रही हूँ, तो काफ़ी टाइम जो है वो आपको ज़मज़म पीने को मिल जाता है। अगर आप मेरी बहन हैं या आप मेरे भाई हैं, अगर अल्लाह ने आपको इतनी हेल्थ दी है, इतनी सेहत दी है कि आप ये उठाकर यानी कि 5 लीटर या 10 लीटर उठाकर अपने होटल लेकर जा सकते हैं, तो मैं आपको लाजमी कहूँगी कि बेशक चाहे आपको अल्लाह ने करोड़ों से नवाजा हो, आप बाहर जितना ख़रीद कर पानी पी सके। वैसे मदीनातुल मुनव्वरा और मक्का में पानी महंगा होता है, तो काफ़ी लोग पानी इस वजह से भी ख़रीदने से गुरेज करते हैं। जो कि बहुत ही लिमिटेड बजट में आते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है बार बार पानी ख़रीदना। इसीलिए जो बाहर पानी का इंतज़ाम किया गया है वो बहुत अच्छा है कि अगर आपने चाय वगैरह बनानी है या आपने पीने के लिए भी लेकर जाना है तो आप अपने होटल लेकर जा सकते हैं, ताकि आप जो पानी का एक बजट है आप बार बार बॉटल्स ख़रीदेंगे उससे आप बच जाएंगे। जब कोई भी उम्रा या हज से आते हैं और थोड़ा सा पानी तबर्रुकन भेजा जाता है तो वो कितना मायने रखता है कि पूरी फैमिली थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। तो क्यों ना जब आपका वक्त मस्जिद अल हराम या मस्जिद नबवी में गुजर रहा हो तो थोड़ी मेहनत करने के बाद अगर आपको ज़मज़म मिल जाए पीने के लिए, तो क्या ही अच्छा होगा कि आप अपने पूरे सफ़र में ज़मज़म पिएंगे, और जितने भी जिस्म में बीमारियां हैं उसको यकीनन ये ज़मज़म जो है वो शिफा में बदल देगा। तो बस आपने यकीन के साथ पीना है, और अगर हो सके तो अपने लिए, अपने प्यारों के लिए लाजमी भरकर होटल ज़रूर लेकर आइएगा। पानी पिलाना तो वैसे भी सवाब का काम है, और अगर आप अपने प्यारों को ज़मज़म पिलाएंगे तो देखें क्या ही सवाब होगा इंशाल्लाह। बॉटल्स थी मेरे पास, लेकिन वो बैग बाहर ही रख लिया। मस्जिद नबवी में ज़मज़म भरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अंदर से ऑब्वियसली आप इतना बड़ा जो है 5 लीटर का गैलन नहीं भर सकते, मस्जिद के अंदर अलाउ नहीं होता। और बाहर जो है वो जो जितने भी
क्या कहना चाहिए है, बाहर जितने भी पानी के जो सिस्टम वगैरह लगे हुए वो कोई भी जमज़म नहीं होता, पानी होता है। फिर ख्वाहिश होती है कि जब आप यहाँ पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जमज़म पिएँ। तो ख़ास दिल से दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह पाक हम सबको, आप सबको अपने माँ बाप, अपने प्यारों के साथ बार बार खैर वाली बाअदब हाज़िरी नसीब करे। जब आप इस सहन में एंटर होते हैं ना, बस सारी परेशानियाँ रह जाती हैं पीछे, आप और सुकून बस आगे चल रहे होते हैं। मैं शायद काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में ये बात कह चुकी हूँ और ये बात हकीकत है कि जब आप मदीना शहर में एंटर होते हैं ना गाड़ी में ही, अभी मस्जिद नबवी नहीं आई, मस्जिद नबवी नज़र भी नहीं आई, मदीना शहर ही आया, तो एक हवा में ही सुकून होता है और ऐसा लगता है कि अच्छा अब परेशानियाँ जैसे ऐसे लगता है कि परेशानी गम सब छोटे लगने लगते हैं। आपको बस ये खुशकिस्मती बड़ी लगती है कि आप अपनी अच्छी सेहत के साथ एक मर्तबा फिर जो है वो मदीना आ गए हैं। तो और लेकिन जब इस सहन में एंटर हो, 369 के सामने बैठो, गुंबद खज़रा के सामने बैठो, उससे बेहतरीन फीलिंग्स तो कुछ भी नहीं हो सकती। तो मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आप मस्जिद नबवी में गुंबद खज़रा के सामने बैठना चाहते हैं, 369 गेट नंबर पर रात को 11, 12, 1, 2 पर बैठे, लिटरली आप जो सुकून महसूस करेंगे ना, उस वक्त ऐसा लगेगा कि बस सब परेशानियाँ, सब चीज़ें, सब गम छोटे पड़ गए। बस आपकी खुशकिस्मती बड़ी है माशाल्लाह, और आप जिस रहमत के साए में आ गए हैं, बस उससे बड़ी बात आपके लिए फिर कोई रहती ही नहीं है। तो अभी मैं आपको चलती हूँ और वो दिखा, जैसे ये गेट नंबर लिखे 307, 306, वहाँ पर 305 है, 303, 301, उसके बाद जो है लास्ट दरवाज़ा आता है 369। ये शुरू होते हैं 300 से 369 तक। वो जो 369 है वो बिल्कुल गुंबद खज़रा के सामने पड़ता है। बहुत पुरसुकून वहाँ का माहौल होता है। ये है गुंबद खज़रा और ये है 369 नंबर गेट, सबसे बेहतरीन जगह जहाँ से गुंबद खज़रा एकदम आपकी नज़रों के सामने होता है माशाल्लाह। गुंबद खज़रा के सामने जैसे कि उस सुकून को बयान भी नहीं किया जा सकता, तो वो सुकून ऐसा लगता है जब आप वहाँ बैठे होते तो वो सुकून दिखाने का भी टाइम नहीं मिलता। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि जितने लोग मुझसे बारहा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गुंबद खज़रा ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फीलिंग्स बताएं कि कैसा लगता है, तो बस दिल से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उन सब लोगों को यहाँ पे आकर ख़ुद एक्सपीरियंस करने की तौफीक नसीब करे खैर के साथ और जल्द इंशाअल्लाह। अब इस तरफ से हम जाएंगे लेडीज़ सेक्शन की तरफ। अगर आपका होटल 309, 310 की तरफ है तो आपको ये जो हिस्सा है लेडीज़ सेक्शन, ये करीब पड़ेगा। ये है 318, 320, 322, उधर वाला लेडीज़ सेक्शन आपको करीब पड़ेगा। दूसरा लेडीज़ सेक्शन जो है वो इसके बैक पर है, तो वो थोड़ा दूर हो जाएगा इस लोकेलिटी के हिसाब से। तो अभी हम भी इसी तरफ चलते हैं। यहाँ पे वज़ू खाना भी मिल जाएगा आपको, लेडीज़ वॉशरूम भी मिल जाएगा। अभी जो है वो काफ़ी टाइम है, तो पहले वॉशरूम चलते हैं, फिर वज़ू कर लेते हैं और फिर जो है वो तहज्जुद और फजर हो जाएगी। ऐसे होते हैं जी वज़ू खाने मस्जिद के, मतलब के हरम के वॉशरूम के। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर तो नहीं, लेकिन बाहर शहर में जो है वो जगह मिल गई और तहज्जुद की अज़ान भी हो गई, तहज्जुद भी पढ़ ली। अब बस फजर की अज़ान होने वाली है और उसके बाद जो है वो फजर की जमात होगी। जैसे कि आप अक्सर ही मेरी वीडियोस में मैं कहती हूँ कि हर नमाज़ पढ़ने का, हर जगह पढ़ने का एक डिफरेंट एहसास, डिफरेंट फीलिंग्स हैं। इसी तरीके से जो फजर की नमाज़ है, मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा एक एहसास उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंट और ख़ूबसूरत होता है फजर के वक्त का, क्योंकि जैसे ही आप नमाज़ पढ़ के हटते हैं तो एक हल्की हल्की सी रोशनी हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है।
हो गई है जी और इस वक्त बज रहे हैं 6:07 और आप आसमान देखें कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये है जी मदीने की सुबह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह तो वैसे इतनी प्यारी लगती है। अब चलते हैं जी और बहुत ही खूबसूरत सुबह है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जाते हुए मैंने आपको ये रास्ता दिखाया था, अब कितनी गहमा गहमी है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और पुरसुकून रास्ता है ये माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है ये माशाल्लाह। और सुबह देखें कितनी ज़बरदस्त। चाहे आप मस्जिद नबवी या मस्जिद अल हराम में पूरी रात गुजार कर आएँ और सिर्फ सोना ही हो, लेकिन फिर भी वो जो सुबह सुबह नाश्ता करने का एक वक्त होता है, उस वक्त कुछ ना कुछ ज़रूर खाना होता है क्योंकि भूख बहुत ज़ोर की लगी होती है। तो भाई अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं उम्रा हज पर जाने के लिए। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा, जो इंशाल्लाह आपके मक्का और मदीना के दिन को बहुत आसान कर देगा, उम्रा और हज के सफ़र को बहुत आसान कर देगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो लाजमी मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा और आपने अपनी खास दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को याद रखना है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।